सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। महिलाओं से संबंधित रोग, जिसमें कि पीरियड की समस्या हो उनको, या फिर पीसीओडी की दिक्कत हो, पीरियड टाइम पर नहीं आता है, या फिर 3 या 4 महीने में एक बार आता है, तो इस वजह से उनको संतान की प्राप्ति भी नहीं हो पा रही है, तो आप आपके पीरियड की समस्या के लिए या फिर रजस्वला धर्म की समस्या, पीसीओडी की समस्या के लिए ये उपाय ज़रूर कीजिए। शिव मंदिर में जाना है आपको एक फूल लेकर, और एक फूल कौन सा है वो गुड़हल का फूल। गुड़हल का फूल आपने देखा होगा, लाल कलर का आता है और उसके आगे घंटी सी होती है एक, वो फूल आपको लेना है लाल कलर का। यदि गुड़हल का फूल आपको देखना हो तो आप गूगल पे गुड़हल का फूल डालकर सर्च कीजिए, आपको गुड़हल का फूल की फ़ोटो दिख जाएगी। वैसे तो आप सभी जानते होंगे गुड़हल का फूल कैसा होता है। अब आपको क्या करना है, उस वो एक फूल को लेकर जाना है। पहले एक दिन उपाय करना है। यदि उस उपाय के बाद में आपको फ़र्क ना लगे तो फिर आप 5 दिन लगातार उपाय करें। सबसे पहला उपाय है, जिन माताओं बहनों का पीरियड नहीं आ रहा है, समस्या है पीरियड में, पीसीओडी में, तो माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है शिवलिंग में, ये जो राइट हैंड साइड वाला स्थान होता है ये गणेश जी का स्थान होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्तिकेय जी का स्थान होता है, बीच में ये जो मोटी सी लाइन होती है ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है, ऊपर जो जलाधारी होती है जिसमें से बूंद बूंद जल गिरता है वो माता पार्वती और महादेव के 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामली वाली, दोतली और देव, उनका स्थान है। तो इस पूरे शिवलिंग, और ये जो कटी भाग है ये माता पार्वती का हस्तकमल होता है। तो इस पूरे शिवलिंग के अंदर आपको महादेव के पूरे 13 बच्चे और माता पार्वती देखने को मिल जाएंगे। तो अब आपको ये जो माता पार्वती का ये जो अशोक सुंदरी वाला स्थान है ये तो माता पार्वती का स्थान हो गया, और ये जो बीच में मोटी सी लाइन है ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है। अब आपको क्या करना होगा, वो जो गुड़हल का फूल है उस फूल को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कीजिए। थोड़ी देर मई शिवलिंग के सम्मुख में बैठे रखिए, और जब ये फूल आप समर्पित करें तो आपको नाम लेना है मातंगी माता का। मातंगी माता, मातंगी माता का नाम लीजिए फूल समर्पित करते समय, और फिर थोड़ी देर मई शिवलिंग के सम्मुख में बैठकर आपकी समस्या को महादेव से बोलिए, और बोलने के बाद में इस फूल को उठाकर चबा चबा कर शिवलिंग को देखते हुए खा लीजिए। यदि पीरियड रुका हुआ होगा, रजस्वला धर्म रुका हुआ होगा, तो वह आना प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही साथ में यदि पीसीओडी की कोई दिक्कत होगी तो वह भी समाप्त हो जाएगी। अब ये तो उनके लिए जिनका विवाह हो चुका है, जिन माताओं बहनों का विवाह हो चुका है और उनके पीरियड में समस्या है। अब अगला जो उपाय है वो उनके लिए है जिनके पीरियड में तो समस्या है पर उन माताओं बहनों का उपाय नहीं हुआ है। तो उनको क्या करना है, उनको भी यही गुड़हल का फूल लेना है, और जब वो माता पार्वती के चरणों में इस फूल को समर्पित करें, मातंगी माता का नाम लेकर, जब समर्पित करेंगे मातंगी माता का नाम लेकर, थोड़ी देर वहीं बैठे रहे। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हुआ है ये उनके लिए है उपाय, जिनका विवाह हो गया उनको तो यही माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। थोड़ी देर बैठे रहे वहीं, और फिर अपनी बात बोलकर माता पार्वती से जो आपकी समस्या है इस फूल को उठाकर चबा चबा कर खा लीजिए। पहले एक बार उपाय कीजिए, यदि आपको आपके उपाय करने के बाद में सफलता ना मिले तो फिर 5 दिन लगातार ये उपाय कीजिए। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। तो अगला जो उपाय है, अगला वो उपाय है रजस्वला धर्म और पीरियड के लिए ही। सबसे पहले आपको जो आपके आसपास माता दुर्गा का मंदिर हो या फिर कोई भी देवी जी का मंदिर हो उसमें जाना है। वही गुड़हल का फूल लेकर, गुड़हल का फूल माता के चरणों में समर्पित करना है। साथ में लेके जाना है घी। घी आप कोई सा भी ले सकते हैं, यदि गाय का घी हो आपके पास में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, उस घी को लेके जाइए और माता के चरणों पर उस घी को लगा दीजिए। और घी लगाने से पहले उस फूल को समर्पित कीजिए, वही मातंगी माता का नाम लेकर, मातंगी माता का नाम लेकर उस फूल को समर्पित कीजिए और घी लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है, यदि नीचे जैसे माता के चरणों पर घी लगा रहे हो, नीचे जगह है कोई पात्र रखने की, तो वहाँ पे एक खाली पात्र रख दीजिए ताकि जो घी लगाएंगे आप वो बहकर नीचे गिरे और उस पात्र में आकर गिर जाए। पर यदि जगह नहीं है, स्थान नहीं है, तो फिर आप वही माता के चरणों से घी को निकाल लीजिए किसी पात्र में, उस घी को घर ले आइए और इस फूल को उठाकर माता के सम्मुख में बैठकर खा लीजिए।
फूल को खाते समय आपकी बात बोलिए। अब ये जो आप घी लेकर आए हैं, इस घी को आप जब रोटी खाने बैठे तो उस रोटी में लगा लीजिए। एक बार उपाय कीजिए, सफल ना हो, वैसे तो एक बार में ये उपाय सफल हो जाता है, नहीं होता तो फिर आप वापस जाइए मंदिर में, सेम उपाय कीजिए और रोटी में घी लगा के खाइए। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। अब यदि मान लीजिए कि कुछ महिलाएं जो बोले कि हम अपने घर से बाहर नहीं जा सकते किसी कारण की वजह से, घर से मंदिर दूर है बहुत और हम उपाय नहीं कर सकते, तो आप दिन भर में प्रतिदिन 3 बार आपको जल पीना होगा। पहले तो 1 दिन करना, यदि उपाय सफल ना हो तो फिर आगे आने वाले 5 दिन लगातार करना। तो 3 बार आपको जल लेना है, अपने हाथ में लीजिए, सुबह, दोपहर और रात्रि में। सोने से पहले 1 बाल्टी लेना है, अपने हाथ में जल लीजिए। जैसे पंडित जी आपको चरणामृत देता है वैसे हाथ करके आपके सीधे हाथ में जल लीजिए और उस समय आपको नाम लेना है माता अस्कनी का। माता अस्कनी का नाम लीजिए और फिर उसके बाद में उस जल का आचमन कर लीजिए। एक समय में आपको 3 बार आचमन करना है। जैसे सुबह आपने 3 बार आचमन करा माता अस्कनी का नाम लेकर, दोपहर में 3 बार आचमन करा माता अस्कनी का नाम लेकर और फिर रात्रि में सोने से पहले माता अस्कनी का नाम लेकर 3 बार उस जल को पी लीजिए। इस प्रकार से आपको उपाय करना है। जो भी समस्या होगी आपकी वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। ये उपाय कीजिए, निश्चित रूप से आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय